अथवा पश्चिमम जन्म अथवा शंकर स्वयं। या तो आप अपने अंतिम जन्म में हैं या आप स्वयं शंकर हैं, अगर आप ललिता महात्रिपुर सुंदरी के बारे में जान पाते हैं। यह तंत्र में एक बहुत पॉपुलर सेइंग है। मैं उनके नामों को इसीलिए समझा रहा हूँ क्योंकि उनका सहस्र नाम उनकी उपासना का एक मुख्य हिस्सा है और उनके नाम का एक अर्थ होता है। उनका नाम ऐसे ही नहीं रख दिया गया आपके या मेरे नाम की तरह। हमारा नाम तो अर्थहीन है, मिस्टर अमर चतुर्वेदी ना तो अमर ही है और ना ही चार में से किसी भी एक वेद का उन्हें ज्ञान है। और मेरे घर में जो काम वाली बाई आती थी बहुत पहले, उनका नाम रानी था। देवी देवता के नाम हमारे नाम से बहुत अलग होते हैं। उनका नाम उनका स्वभाव बताता है, तो यहाँ हम उनके नाम को नहीं उनके स्वभाव को समझ रहे हैं। इनके कई नाम हैं, कामेश्वरी, ललिता, श्रीविद्या, राजराजेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी इत्यादि। षोडशी का अर्थ मैंने कुछ मिनटों पहले समझाया था, लेकिन षोडशी अर्थात 16 का एक और सिग्निफिकेंस है। हमारे अंदर 16 प्रकार की इच्छाएं होती है और ये मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहता है। मैं बताता हूँ। पहले ताकत की इच्छा, फिर स्वतंत्रता, तीसरा जिज्ञासा, चौथा लोगों से एक्सेप्टेंस, पांचवा चीज़ें व्यवस्थित ढंग से हो इसकी इच्छा, छठा जमा करना चाहे पैसे या गाड़ी या लोगों की तारीफें, सातवां सम्मान, आठवां आदर्शवाद, 9 सोशल कनेक्शन, 10वां परिवार होने की इच्छा कि मेरे भी बच्चे हों इत्यादि, 11वां प्रतिशोध की इच्छा, बदले की भावना, 12वां रोमांस या सेक्स की इच्छा, 13वां भोजन करने की इच्छा, 14 स्टेटस कि मैं भी कुछ हूँ, 15वां शारीरिक गतिविधि खेलने कूदने की इच्छा, और 16 सबसे महत्वपूर्ण जीवन में शांति हो इसकी इच्छा। आपके सभी इच्छाओं को इन 16 इच्छाओं में से किसी एक की कैटेगरी में रखा जा सकता है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के उपासक इच्छाओं को एक्सेप्ट करते हैं। इस मार्ग में सांसारिक इच्छाओं का होना हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता। इनकी उपासना में एक श्री चक्र होता है, श्री यंत्र, जिसके बारे में हम अगले सेशन में समझेंगे। इस चक्र की उपासना अगर आप बाहर से अंदर की तरफ करो तो वो आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा, और अंदर से बाहर की ओर करो तो वो आपके सांसारिक इच्छाओं को पूरा करता है। ये सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए भी की गई उनकी साधना साधक के मन में वैराग्य ही उत्पन्न करती है, और फिर उसकी एक ही इच्छा रह जाती है, अपने स्वयं को